जूरिस क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 को देखेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 में कुल 10 यूनिट पढ़ना है। ये 10 यूनिट को हम 20 दिनों में कवर कर सकते हैं। 10 यूनिट में से ये नहीं कहा जा सकता है कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा, कोई निश्चित सीमा नहीं है। अभी तक जो भी क्वेश्चन 10 यूनिट से पूछा गया है, कभी किसी यूनिट से 10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम 5 यूनिट पढ़ लेंगे तो हम पेपर 1 पास कर जाएंगे। इसीलिए पढ़ना तो सभी यूनिट को है, लेकिन अब ये हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक को छोड़ना है और कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो यूनिट 1 हम देखेंगे। यूनिट 1 जो है शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है और इस यूनिट से प्रत्येक वर्ष लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जो मुख्यतः शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, विशेषताएं, वैयक्तिक भिन्नता, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक प्रणाली पर आधारित है। शिक्षण अभिवृत्ति जो है 2 शब्द यानी शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना, यानी उसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला से है। अर्थात एक शिक्षक किस प्रारूप में अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थी में ज्ञान का अंतरण करता है। अर्थात शिक्षण का अभिप्राय सीख देना है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। इसीलिए कहा जाता है कि उसे रुचिकर बना करके बच्चे को पढ़ाया जाए, न कि उसे इंटरेस्ट नहीं है तो हम बच्चों को पीट करके जबरन उस चीज़ को कहेंगे कि नहीं तुझे पढ़ना ही है तो ऐसे नहीं पढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि उसे अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, जबकि शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सीख देना। शिक्षण की परिभाषा अनेक लोगों द्वारा दिया गया है, जिसमें रियांस और महात्मा गांधी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है। शिक्षण का स्तर, शिक्षण के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, इससे भी क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है। शिक्षण का स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्मरण स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, जिसे हार्वर्ड शिक्षण मॉडल कहते हैं। दूसरा है बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, जिसे मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं। तीसरा है चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर की शिक्षण व्यवस्था, जिसे हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं। ये शिक्षण के तीनों स्तरों को हम 4 भागों में बांटते हैं, जो कि उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली है। अब हम चलते हैं शिक्षण का निर्देशात्मक उद्देश्य। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण और दूसरा गैगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लूम ने 1956 में शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H की संज्ञा दी गई। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 3H की संज्ञा
किसे दिया गया है? किस शिक्षण उद्देश्य को 3H की संज्ञा दिया गया है? 3H है क्या? 3H को हम कैसे समझेंगे? तो 3H, H का मतलब है, पहला तो है हेड, दूसरा हार्ट और तीसरा है हैंड। हेड का मतलब ज्ञानात्मक क्षेत्र, हार्ट का मतलब भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और हैंड का मतलब मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। गैगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को अनेक स्तरों में विभाजित किया गया है। तो पहला है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना और पांचवा है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो गैगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को अनेक स्तरों में बांटा गया है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं से लगभग प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आया ही आया है, जिस रूप में भी वो क्वेश्चन पूछा गया हो। जैसे शिक्षण क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है, या कुछ इसी तरह से दे करके एक सही और 3 गलत, इस तरह से दिया रहेगा। तो शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है कहने का मतलब है कि शिक्षण में परिवर्तन होता रहता है, यानी समय समय पर सिलेबस चेंज किया जाता है, समय समय पर उसके पढ़ने के तरीके चेंज किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया। द्विध्रुवी प्रक्रिया कहने का मतलब है कि उसमें शिक्षण में क्या होता है, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी, यानी ये दोनों जो हैं हमेशा विद्यमान रहते हैं, 2 लोग हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसीलिए शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा गया है। तीसरा, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है कहने का मतलब है कि शिक्षण जो है समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही विद्यार्थी ज्ञानार्जन करता है। समाज में जिस तरह की ज़रूरत है उसी तरह का लोग ज्ञान का अर्जन करता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण सर्वांगीण विकास का प्रक्रिया है, यानी शिक्षण सर्वांगीण का विकास का प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण से किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब है कि व्यक्ति में, यानी बालक में सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आवेगिक, सामाजिक विकास होता है। अधिगम के लिए प्रेरित करना, यानी शिक्षण क्या है, इसे सीखने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, या इसीलिए कहते हैं शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरित करता है। छठा है विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण। शिक्षण जो है विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। विभिन्न क्रिया कहने का तात्पर्य है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, अभिप्रेरणा आदि तत्वों का सम्मिलित रूप है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। 8वां है शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया है कहने का संदर्भ है कि कोई व्यक्ति यानी कोई शिक्षक पढ़ाता है, उससे उसे पारिश्रमिक मिलता है, यानी कोई स्कूल में टीचर नियुक्त हैं और उसके बदले सरकार द्वारा उसे मेहनताना दिया जा रहा है, या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, या कोई कोचिंग चला रहा है, उसके बदले उसे पैसा मिलता है। इसीलिए उसे कहा गया है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे शिक्षक को क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। 9वां है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां है शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है, यानी संप्रेषण कौशल का मतलब
है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझ के साथ होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होता है। थैंक यू।